हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो होगा वो होगा ऑप्शन ट्रेडिंग का। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख लो। पिछला वीडियो में मैंने ये बोला था कि जीरो द वर्सिटी बोल के एक ऐप है, जहाँ पे आप जाके उसको डाउनलोड करो प्ले स्टोर में जाके, जीरो द वर्सिटी का, और वहाँ पे जाके आप ऑप्शन का बेसिक टू एडवांस सारा कुछ डिटेल्स में सीख सकते हो। मेरा वीडियो ऐसा होगा कि आप जाके डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा नॉलेज आप गेन उधर से कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ वर्सिटी ऐप डाउनलोड करें ज़रूर, क्योंकि वर्सिटी अगर आपने डाउनलोड कर दिया, आपको किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कहीं पे बुक से भी ज़्यादा वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से, राइट। तो आज पिछले बार जो मैं बहुत बेसिक चीज़ें में बताया था, आज थोड़ा डीपली में जाऊँगा, जिसको सुन के, जिसको देखने के बाद आप खुद जाकर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग का डिफरेंस क्या है। ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग जैसे आपको पता है, मान लो कि मार्केट आज 17,000 पे है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपने क्या किया, 17,000 का एट द मनी ऑप्शन, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी क्या होता है वो मैं बाद में आता हूँ, ठीक है, धीरे धीरे। तो आपने क्या किया, 17,000 का आपने कॉल ऑप्शन बाई कर लिया, सीई जो कॉल ऑप्शन होता है आपने बाई कर लिया, या फिर 16,950 का या फिर 16,900 का आपने कॉल ऑप्शन बाई कर लिया, ठीक है। इसका बाद क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ये होता है ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, तो आपने क्या किया, 17,000 के अगर नीचे आता है तो आपने 17,000 का कॉल ऑप्शन सेल कर दो, या फिर 17,100, 17,200 का कॉल ऑप्शन आप सेल कर दो। तो क्या होगा, अगर मार्केट नीचे आएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बाई करूंगा, तो आपने क्या करना है, आपको पुट ऑप्शन सेल करना है। तो इससे क्या होगा, पुट ऑप्शन सेल से क्या होता है, आपका मार्केट अगर ऊपर जाता है, ठीक है, मार्केट अगर आपका ऊपर जाएगा, आप पता है कि मार्केट आपका ऊपर की तरफ जाएगा, 17,200, 300, 400 जाएगा, तो आपने क्या किया, अगर पुट ऑप्शन आप सेल करते हो, ठीक है, तो आप उसका 17,000 का जो आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन है, ठीक है, आप 16,800 का, 16,900 का, 16,950 का, 17,000 का पुट ऑप्शन आप वहाँ पे सेल कर दो। इसका मतलब क्या, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बाई करूंगा, मार्केट अगर नीचे जाएगा, ठीक है, सॉरी, अगर पुट आउट ऑफ द मनी सेल अगर आप करते हो पुट ऑप्शन, ठीक है, 17,000 का अगर आप आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन सेल करते हो तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट आएगा, अगर आपको सेल करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बाई करूंगा, अगर मार्केट नीचे जाएगा, आप उसमें भी बाई का ऑप्शन आपको मिलेगा, आप पुट ऑप्शन बाई करो, ठीक है। पुट ऑप्शन बाई मतलब क्या होता है, अगर मार्केट नीचे जाता है आउट ऑफ द मनी, तो आपका क्या होगा, या फिर इन द मनी या फिर एट द मनी, आपका क्या होगा, मार्केट अगर नीचे जाता है तो आपका प्रॉफिट होगा। तो कॉल ऑप्शन अगर सेल करते हो, ठीक है, इसका मतलब मार्केट अगर नीचे जाता है तो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, 17,000 एट द मनी, आउट ऑफ द मनी या फिर इन द मनी। अगर आपको कॉल ऑप्शन बाई करना है तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं मैं पुट ऑप्शन सेल करूंगा, पुट ऑप्शन सेल मतलब क्या, मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर पुट ऑप्शन बाई करते हो तो मार्केट अगर नीचे आएगा तो आपका प्रॉफिट आएगा। तो ये बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है पहले पहले बिगिनर्स का, तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, राइट। अब आते हैं आउट ऑफ द मनी, इन द मनी एंड एट द मनी में डिफरेंस क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है। देखो हर एक दिन हर एक हफ्ते, ठीक है, मैं सिर्फ मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी का बात कर रहा हूँ। स्टॉक्स में क्या होता है, स्टॉक्स में महीने पे एक ही दिन होता है जो कि एक्सपायरी होता है, लास्ट जो डेट होता है थर्सडे का, वो आपका एक्सपायरी होता है स्टॉक्स की तरफ से, ठीक है। लेकिन मार्केट का क्या होता है, मार्केट में हर हफ्ते एक्सपायरी होता है, थर्सडे कल के मार्केट का एक्सपायरी होता है निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। फिन निफ्टी बोल के है, वो आपका मंगलवार को, मतलब ट्यूसडे को आपका एक्सपायरी होता है। तो इसका फायदा क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि सेलिंग ऑप्शन का एक फायदा होता है, ठीक है। इसका फायदा ये होता है, अगर आपको मान लो कि मार्केट अगर आपको लगता है कि 17,000 से मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आपने अगर उसका ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन, या सॉरी मार्केट अगर आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन अगर आपने सेल किया, ठीक है, तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट होगा। इससे क्या होता है, ओटीएम में क्या होता है, एक थीटा डीके होता है, ठीक है। मतलब मान लो कि आपका फ्रिज में आपने बर्फ रखा हुआ है, तो फ्रिज से आप अगर बर्फ आप निकाल दो तो क्या होता है, जितना टाइम जाता है वो बर्फ धीरे धीरे गलने लगता है और एक पानी में आ जाता है। तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग का, वो जितना टाइम जाएगा उसका जो वैल्यू है वो जीरो होता जाएगा, वो जीरो की तरफ जाएगा, वो एट द एंड ऑफ द डे वो जीरो होता है, ठीक है। मान लो कि आपने थर्सडे को ट्रेड किया, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हो, मान लो कि अगर आपने थर्सडे को ट्रेड किया तो आपको लगता है कि मार्केट आज ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपने क्या किया, आपने आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन आप सेल करते हो, ठीक है। मान लो मार्केट आप 17,000 में चल रहा है,
ठीक है। तो अगर आप आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन मतलब ओटीएम, अगर आप आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन अगर आप सेल करते हो, ठीक है, मान लो कि 17,000 का भी मार्केट चल रहा है, ठीक है, आपने पुट ऑप्शन अपने आउट ऑफ द मनी सेल कर दिया 16,900 का, 16,950 का आपने आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन अगर आपने सेल किया है, ठीक है। आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन जो होता है, पुट ऑप्शन के लिए आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन का मतलब होता है अगर आपका मार्केट 17,000 में चल रहा है तो आपका आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन होगा 16,900, 16,950, 17,000 के अंदर, ठीक है। अगर कॉल ऑप्शन के बारी आता है, कॉल ऑप्शन में आपका आउट ऑफ द मनी होता है 17,000 के ऊपर वाला, 17,100, 17,200, ठीक है। तो अगर मान लो कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, आपने सेल ही करना है, आप ऑप्शन सेलर हो, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या होता है, आपने क्या किया 16,950, 16,900 का आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन आपने सेल कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, थर्सडे को एट द एंड ऑफ द डे ऑल द आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है। तो जितना टाइम होता है इसको कहते हैं थीटा डीके या फिर टाइम डीके। तो मान लो कि अगर आपने पोजीशन लिया 16,950 का, अगर आपने आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन देखोगे तो उसका वैल्यू अगर आपको 40-50 मिलता है, ठीक है, तो वो एट द एंड ऑफ द डे जीरो होगा। तो पूरा प्रॉफिट आपको मिलेगा आप जितना भी क्वांटिटी में खेलते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपने क्या किया 17,200 या फिर 17,100 का कॉल ऑप्शन आपने सेल कर दिया। इसका मतलब क्या, एट द एंड ऑफ द डे आउट ऑफ द मनी जो भी ऑप्शन होता है, आउट ऑफ द मनी ऑल ऑप्शंस विल बी बिकम जीरो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। अगर आप देखोगे, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग का एक बहुत ही अच्छा फंडा रहता है। ऑप्शन सेलिंग का एक आपका फायदा ये रहता है कि अगर आप थर्सडे को अगर आपका एक्सपायरी है तो अगर आप वेडनेसडे को ट्रेड करते हो, वेडनेसडे को आपको अगर देखोगे, अगर आप ट्रेड करते हो उसका भी एक टाइम डिके होता है, एक थीटा डिके होता है। जितना टाइम जाता है, जितना एक्सपायरी के सामने आता है वो वैल्यू बहुत कम होता है। तो ऑप्शन सेलर्स को एक ऐसा फायदा मिलता है कि अगर आप ट्रेड करते हो उस दिन, ऑप्शन सेलर सेल करते हो, तो ऑप्शन का जो वैल्यू होता है वो इरोटेट होने लगता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ऑप्शन बाइंग जो होता है, ऑप्शन बायर ज्यादातर समय मनी लूज करता है मार्केट के अंदर, ऑप्शन सेलर जो होता है ज्यादातर समय प्रॉफिट में रहता है, ठीक है। इसको और अच्छी तरीके से जानने के लिए आप वर्सिटी ऐप डाउनलोड कर लो, आपको वहाँ पे पूरा डिटेल्स में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन सेलर जो होता है, ऑप्शन सेलर अगर आप आउट ऑफ द मनी आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे एक्सपायरी के सामने भी अगर आप होते हो, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो आपका अगर डायरेक्शन ठीक होता है, ठीक है, अगर आप डायरेक्शनल बेस्ड ट्रेडर हो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा अगर आप स्विंग ट्रेडर हो या फिर कोई लाइक जो आपका 2 मिनट के अंदर आप पोजीशन ले लेते हो वैसा वाला ट्रेडर हो, तो वैसा नहीं होता है। अगर आप एकदम डायरेक्शनल ट्रेडर हो, आपको डायरेक्शनल एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है तो अगर आप आउट ऑफ द मनी सेल करते हो तो आपका एक एडवांटेज रहता है, वो होता है क्या, आपका डायरेक्शन सही होने की वजह से आपको पूरा प्रीमियम आपका प्रॉफिट में मिलता है, ठीक है। अगर आपका मतलब मान लो कि 17,200 का आपने कॉल ऑप्शन लिया, ठीक है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है, 17,000 पे मार्केट चल रहा है, आपने 17,050 का आपने कॉल ऑप्शन सेल किया, तो अगर वो जब तक मार्केट 17,050 के नीचे रहेगा तब तक आपके पास प्रॉफिट आता रहेगा, आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। 17,050 के बाद जाके अगर 17,050 के बाद भी आपका लॉस होने का चांसेस बहुत कम है, अगर जब तक ना मार्केट में कोई ह्यूज मूव आता है और आपका ह्यूज तरीके से डायरेक्शनल आपका रॉन्ग जाता है, तभी जाके आपका जो प्रॉफिट होता है वो लॉस में कन्वर्ट होता है, नहीं तो नहीं होता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग में ऐसा क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में ये एक डिसएडवांटेज होता है, ऑप्शन बाइंग में टाइम डिके नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बायर्स ज्यादातर पैसा कमाते हैं क्योंकि ऑप्शन सेलर जो होता है वो किसी तरीके से लाइक आप बोल सकते हो वो लोग स्मार्ट होता है। और ऑप्शन सेलर्स का ऑप्शन सेलिंग अगर करते हो तो आपका जो मार्जिन है, आपका मार्जिन मनी भी ज्यादा लगता है, ब्रोकरेज भी लगता है, और मार्जिन मनी ज्यादा लगता है बेसिकली, ब्रोकरेज तो सेम ही लगता है प्राइस, ठीक है। मार्जिन मनी आपका ज्यादा लगता है, एक लॉट्स खरीदने में आपको 1 लाख के आसपास लग जाता है, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो 1.5 लाख के आसपास लग जाता है एक लॉट्स खरीदने में। वहाँ पे ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो तो 1,000-2,000 रुपये लगता है एक लॉट्स खरीदने में। तो ऐसे आप समझ सकते हो ज्यादा लोग ऑप्शन बाइंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि ऑप्शन बाइंग पे आप पैसा नहीं बना सकते हो, लेकिन ऑप्शन बाय अगर आप करते हो तो जल्दी से जल्दी मतलब उसी समय मार्केट को आपका डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होता है, ठीक है। अगर मार्केट वहाँ पे कंसोलिडेशन मोड पे चला गया, ठीक है, तो मान लो 17,050 का आपने सेल किया है, आपको पता है मार्केट नीचे जाएगा, अगर मार्केट पूरा नीचे नहीं भी गया, अगर मार्केट 17,050 के नीचे जाके 17,040 में जाके अगर आपको देख रहे हो कि मार्केट कंसोलिडेशन मोड पे चल रहा है, तब भी आपको पूरा प्रीमियम मिलेगा एक्सपायरी में। लेकिन ऑप्शन बाइंग में ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन बाइंग में अगर डायरेक्शन आपका पूरा सही होना पड़ेगा, अगर ऑप्शन सेलिंग में अगर डायरेक्शन आपका पूरी सही नहीं भी होता है, थोड़ा सा नीचे पे जाके कंसोलिडेशन मोड पे जाता है, तब भी आप पैसा बना सकते हो। तो ये होता है ऑप्शन सेलिंग का एक एडवांटेज जो कि ऑप्शन बाइंग में नहीं मिलता है। और ओटीएम का ये एडवांटेज होता है क्योंकि एट द एक्सपायरी ऑल द ओटीएम ऑप्शंस विल बी जीरो, ऑल द प्रीमियम विल बी जीरो, ठीक है। इन द मनी ऑप्शन में ऐसा नहीं होता क्योंकि उसका डेल्टा बहुत कम होता है, ठीक है, डेल्टा ज्यादा होता है 1 के बराबर। इन द मनी ऑप्शन में आप ट्रेड करो या फिर फ्यूचर में ट्रेड करो, एक ही बात है। और एट द मनी
एक एडवांटेज होता है कि एट द मनी में अगर आप लेते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सपायरी में आपको एट द मनी ऑप्शन लेना पड़ता है, क्योंकि आउट ऑफ द मनी में आपको प्रीमियम सही नहीं मिलता है। अगर आप एट द मनी में लेते हो, आपका डायरेक्शन सही होता है, तो एट द मनी आपका लाइक एट द मनी ऑप्शन क्या होता है, 17,000 पे अगर मार्केट चल रहा है, आपने 17,000 पे ले लिया, उसे बोलते हैं एट द मनी। लेकिन 17,000 का अगर नीचे मार्केट आ जाता है तो क्या होता है, तो वो एट द मनी ऑलरेडी एट बिकम आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। और इन द मनी क्या होता है, इन द मनी मतलब अगर इन द मनी ऑप्शन आप सेल करते हो, ठीक है, मतलब 17,000 के नीचे अगर 17,000 पे मार्केट चल रहा है, 16,800-900 पे आपने कॉल ऑप्शन सेल किया, इसको बोलते हैं इन द मनी ऑप्शन, ठीक है। तो ये होता है फंडा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। जय हिंद, थैंक यू फॉर